हाँ तो बच्चों, आज हम आप लोगों को चिड़िया का दाना कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर इन प्रश्नों को जो पूछा जाएगा उनके सबके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है। एक दिन प्रातः एक चिड़िया दाना चुनने निकली। चिड़िया तो सबने देखी होगी। एक दिन चिड़िया दाना चुनने के लिए निकलती है ना। खेत में उसे मटर का एक दाना पड़ा मिला और वो उसे उठा लाया। बड़ी खुश हुई। उसने सोचा कि आज तो डटकर भोजन करेंगी, मगर उसके मन में आया कि भोजन करने से पहले नहा लो। तो वो नहाने के लिए नदी की ओर उड़ चली। नदी जानते हो ना सब लोग। चिड़िया ने सोचा कि चलो पहले हम नहा ले नदी में, उसके बाद हम खूब छक के भोजन करेंगे। मगर उसके मन में क्या आया कि अगर हम नहाने जाएंगे तो ये हमारा दाना हम कहाँ रखें अपना। तो वो ये सोच रही थी कि इस दाने को हम सुरक्षित कहाँ पे रखें। उसे जमीन पर छोड़ दे तो चींटियां खा जाएंगी या कोई दूसरा पक्षी ले जाएगा। उसको चिंता थी ना अपने खाने की। उसने मटर के दाने को पुल की मेड़ पे रख दिया। उसकी मरम्मत कर रहे एक बढ़ई से कहा कि भैया जरा इसे देखते रहना। अपने दाने के लिए उसने बोला। चिड़िया नदी से लौटकर बढ़ई से पूछा, लौटकर आई तो बढ़ई से उसने पूछा कि भैया भैया मेरा दाना कहाँ है। तो बढ़ई बोला, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ, मुझे तो सरकार से वेतन मिलता है। तुम्हारा मटर का दाना कहीं गिर गया होगा। वेतन का मतलब जानते हो क्या? तनख्वाह। कि हमें सरकार तनख्वाह देती है, तुम्हारा काम क्यों करें। चिड़िया बहुत निराश हुई। उसे लगा कि दूसरे पक्षी भी अपने घोंसले से निकल चुके होंगे। उसने उसके दाने को खा लिया होगा, चिड़िया के दाने को। वो सोच ही रही थी कि एक सिपाही उधर से निकला। वो उसके पास गई और बोली, सिपाही जी एक गरीब चिड़िया की मदद कीजिए। मेरा मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। एक बढ़ई पुल की मरम्मत कर रहा था। मैंने उससे कहा कि दाने का ध्यान रखो, लेकिन उसने या तो मेरा दाना चुरा लिया या फिर कहीं दाना गिर गया। सिपाही बोला, एक घमंडी चिड़िया, तेरी ये वजह जो मुझे जाते हुए रोके। भाई सिपाही तो उसने सोचा, अरे इतनी छोटी सी चिड़िया हमको ये रास्ते में टोक रही है। मेरा काम कानून और शांति बनाए रखना है, उसी की मुझे तनख्वाह मिलती है। तुम मरो या जियो, मुझे इससे क्या। चिड़िया को डांट पड़ी तो वो बेचारी डर गई। कौन डर गया? चिड़िया। और किसने डांटा उसको? सिपाही ने। सिपाही ने। तो चिड़िया को रास्ते में अभी तक कौन कौन मिला? बढ़ई, सिपाही। हाँ। तभी उधर से एक थानेदार निकला। उसने उसे रोका और सारी कहानी बताकर कहा, थानेदार जी क्या आप मुझ गरीब की सहायता नहीं करेंगे। थानेदार दहाड़ा, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे रोक रही हो। जानती नहीं हो मंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं और मुझे सारा बंदोबस्त करना है। उन्होंने मेरे काम को पसंद ना किया तो मेरी तरक्की नहीं होगी। तुम्हारे मटर का दाना खो गया तो मुझे क्या। ये कहकर थानेदार भी चल दिया। चिड़िया सोचने लगी कि ये कैसा देश है जहाँ लोग इतने स्वार्थी हैं और किसी और की समस्या की जरा सी भी चिंता नहीं करते। ये सोच ही रही थी कि उसे घोड़े पर सवार मंत्री आता दिखाई दिया। उसने उसे रोका और बोले, मंत्री जी क्या आप मुझ गरीब पर दया नहीं करेंगे। मेरा मटर का दाना कहीं गुम हो गया है। उधर से जितने भी सरकारी कर्मचारी निकले वे मेरी सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। मंत्री बोला, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहता हूँ। मंत्री ने कुछ अच्छे से बोला चिड़िया से, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। राजा इधर से आएंगे तो उनका स्वागत मुझे ही करना है। ये कहकर मंत्री भी वहां से खिसक लिया। चिड़िया की इस बात से खुशी हुई कि उसे किसी ने भरमसाहस से तो बात की, मतलब उसने अच्छे से बात की। किसने? मंत्री ने। मंत्री ने चिड़िया से। वो सोच ही रही थी, इतने में स्वयं राजा हाथी पर सवार होकर उधर से निकला। चिड़िया ने उसे रोका और बोली, राजा जी आप तो इस देश के मालिक हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये छोटी सी चिड़िया ऐसी धृष्टता करे। धृष्टता का मतलब ढिठाई करे। वो तो अपनी प्रजा को दर्शन देने जा रहा है। चिड़िया उसे रोक रही थी। उसने चिड़िया की किसी बात का उत्तर नहीं दिया। राजा का अंगरक्षक चिल्लाया, हट जाओ, और राजा का हाथी चल दिया। अब चिड़िया को विश्वास हो गया कि कुछ नहीं हो सकता। वो सोचने लगी कि राजा से बड़ा कौन है। ऐसे क्रूर राजा के रहते मैं अपने मटर का दाना छोड़कर नहाने ही क्यों गई। सोचती हुई निराश बैठी थी। उसने देखा एक चींटी आ रही है ना। चींटी को सारी कहानी बताऊं तो चींटी बोली, बहन मैं अभी जाती हूँ। चींटी हाथी के पास गई, उसके कान में बोली। अब देखो चींटी कितनी छोटी होती है,
लेकिन देखिए चींटी ने उसके दाने को ढूंढवाया। कैसे ढूंढवाया देखिए, मैं चाहती हूँ कि तुम राजा को चिड़िया की सहायता करने पर मजबूर करो, नहीं तो मैं तुम्हारी सूंड में काट दूंगी। किसने कहा? चींटी। किससे कहा? हाथी से। हाँ, हाथी से कहा। हाथी ने धमकी सुनी तो राजा से बोला, आप चिड़िया की बात सुन लीजिए, नहीं तो मुझे वो काट लेगी, और उसने मुझे काट लिया तो मैं आपको गिरा दूंगा। किसने कहा? हाथी ने। किससे कहा? राजा से। हाँ, और हो सकता है आपकी हड्डी पसली टूट जाए या आप गिरकर मर जाए। राजा अचंभे में पड़ गया, मगर उसके सामने और कोई चारा नहीं था। उसने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा कि वो चिड़िया की बात सुन ले। मंत्री कहाँ गया? थानेदार के पास, और बोला शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। क्या तुम नहीं जानते कि बढ़ई और तुम्हारे सिपाही ने चिड़िया के साथ क्या किया, और तुमने उसकी कोई मदद नहीं की? जल्दी से कुछ करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। समझ गए? थानेदार सिपाही के पास गया, उसे डांटा। सिपाही ने बढ़ई की गर्दन नापी। बढ़ई गया, जाकर मटर का दाना ढूंढ लाया। अब चिड़िया ने खूब छटकर भोजन किया। तो कैसी लगी कहानी? अच्छा, चिड़िया किसके, अब बताओगे चिड़िया किसके किसके पास गई थी मटर के दाने के लिए? बढ़ई के पास, सिपाही के पास, थानेदार के पास, मंत्री के पास, राजा के पास, हाथी जी के पास। और किसने मदद की उसकी दाना ढूंढने? चींटी। और दाना ढूंढ के कौन लाया? बढ़ई। बढ़ई। तो कैसी लगी कहानी?